यहाँ पे हम AWS इलास्टिक बीनस्टॉक को डिस्कस करेंगे ना। ये किस टाइप का क्लाउड है, किस टाइप के क्लाउड के अंदर आता है, वेदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर आता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो AWS इलास्टिक बीन इज एन ईजी टू यूज सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विस। तो आप किसको यूज़ कर सकते हो, जावा, PHP, नोड JS, पाइथन, रूबी, गो, कुछ भी कर सकते हो इसको यूज़। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस टाइप का क्लाउड है। तो हमने देखा था कि जब हम EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो या तो हमें विंडो का इंस्टांस मिलता है, जहाँ लाइनिक्स का इंस्टांस मिलता है। अगर वहाँ पे हमने कुछ भी करना है, अगर जावा का प्रोग्राम बनना है तो जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अगर नोड JS तो नोड JS करना पड़ेगा। अगर हमने PHP पे काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि PHP ये ज़्यादातर यूज़ होती है डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो हमें माई भी चाहिए और अपाचे वेब सर्वर भी चाहिए। मीन अगर हमने PHP का प्रोग्राम बनाना है तो हमें लिनक्स तो चाहिए चाहिए प्रेफरेबली, अपाचे भी चाहिए, माई भी चाहिए, PHP। देन ओनली हम क्या कर सकते हैं, अपनी कोड वगैरह लिख के रन कर सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि नहीं, जब भी हम कोई कुछ ऐसी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं कि जिसमें ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी अवेलेबल हो, कि चाहे लाइनिक्स और जो भी पूरा स्टैक है, जैसे इस केस में ये पूरा लैम्प स्टैक है, लिनक्स, अपाचे, माई PHP, पूरा का पूरा स्टैक हमें मिल जाए। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इलास्टिक बीनस्टॉक बेसिकली क्या है, आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड्स के अंदर आता है। तो हमारे केस में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करके देखेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि PHP, आप कोई भी लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी मेंशन लैंग्वेज नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हो, उसको डॉकर के थ्रू भी उसको रन कर सकते हो। और इसका जो आर्किटेक्चर या बेनिफिट्स क्या होते हैं इलास्टिक बीन्स को यूज़ करने के, कि हम क्या कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपके पास कोड है जहाँ तो आप बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। और आप अपना सारा जो ध्यान है वो एप्लीकेशन की तरफ लगा सकते हो, ना कि हमने सर्वर कौन से चाहिए, वो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे उनको स्केल अप वगैरह करना है। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सारी टेक केयर कौन करता है, आपका AWS इलास्टिक बीनस्टॉक करता है। तो ये और बेनिफिट क्या है कि अगर आपकी ऐप को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जब आपकी वायरल हो गई है, तो ऑटोमेटिकली ये लोड के हिसाब से क्या कर देता है, स्केल कर देते हैं। प्लस हम क्या कर सकते हैं, लेटेंसी वगैरह, अगर आपकी एप्लीकेशन की लेटेंसी ज़्यादा है तो उसमें दिक्कत होगी, यूज़र्स को असेस करने में स्लो होगा। तो ये सारा कुछ भी वो आप मॉनिटर कर सकते हो। CPU यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है उसको भी मॉनिटर कर सकते हो। तो बेसिकली इसका जो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी हम एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं इसको यूज़ करके, तो वो लोड के हिसाब से क्या करता है, आपके एप्लीकेशन इंस्टांसेस को लॉन्च कर देता है, जिसको वो इंटरनली अपने आप ही ऑटो स्केलिंग के थ्रू कंट्रोल करता है। ऑटो स्केलिंग मीन कि अगर लोड कम होगा तो वो इंस्टांसेस को कम कर देगा, अगर लोड ज़्यादा होगा तो अपने आप ही उनको इंक्रीज़ कर देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 इंस्टांसेस चल रहे हैं तो इंडिविजुअल की असेस करना बहुत मुश्किल है, तो ये अपने आप एक फ्रंट पे क्या लगा देता है, एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लगा देता है। तो जब भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें एक ही DNS नेम चाहिए या एड्रेस चाहिए, उससे हम कनेक्ट करेंगे, बाकी सारा कुछ ही अपने आप करता है। तो ये सारा कुछ जो कंट्रोल करता है इलास्टिक बीनस्टॉक, जो आपका AWS क्लाउड के अंदर आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सैम्पल नोड JS एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखेंगे। फिर हमें अपनी एक कस्टम PHP MySQL एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखेंगे, जिसमें हम एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर हम एक PHP का कोड करेंगे क्रिएट, फिर देखेंगे कि उसको कैसे डिप्लॉय करके देखना है। तो हम यहाँ पे इलास्टिक बीन्स प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड को डील कर रहे हैं।